पिक्चर चालू करो बे। क्या 2024 में दलदल होगा या फिर कमल होगा? 2024 में दलदल या फिर कमल? तो सुधांशु जी शुरुआत इसी से करते हैं। सकल पदार्थ हैं जगमाही, कर्महीन नर पावत नहीं। अब उसके लिए कोई क्या कर सकता है कि उन्होंने अपने ऐसे कर्म किए कि जिसकी वजह से उनके लिए वो प्राप्ति असंभव जी हो। जी, इसीलिए मैं कहना चाहता हूं 24 में एक तरफ निखरता भारत, उभरता भारत, चढ़ता भारत मोदी जी के नेतृत्व में, और एक तरफ फंसता भारत, खटकता भारत, नेता की खोज में भटकता भारत। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। अभी विपक्ष विहीन आपने लोकतंत्र को देखा। पार्लियामेंट के अंदर में इन्होंने 143 सांसदों को पार्लियामेंट से निलंबित कर दिया। बोले कि आप पार्लियामेंट में आ ही नहीं सकते। और इनसे पूछा गया कि भाई हमने क्या गलती की जो आपने निलंबित कर दिया? तो कह रहे थे कुछ तो एक हमारे सांसद जी तो वहां मौजूद ही नहीं थे, वो भी निलंबन हो गया। और निलंबन किस बात पे? कि वो मांग कर रहे थे सुरक्षा की। पार्लियामेंट के अंदर में सुरक्षा की चूक कैसे हुई? आपके सांसद ने चिट्ठी लिखी जिसकी वजह से वो अंदर घुसे, और आपकी वजह से अंदर घुसे, और आप विपक्ष को पार्लियामेंट से बाहर निकाल देना चाहते हो। ये आपकी संस्कृति है, ये आप लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, ये आप संविधान की बात कर रहे हैं। विपक्ष का गला घोटना चाहते हैं। विपक्ष तो जनता की आवाज है। सुधांशु जी सही पकड़े हैं। बताइए, आप कहते हैं लोकतंत्र नहीं है, यही बोला गया ना लोकतंत्र नहीं है, और अक्सर इसका नगाड़ा ढोल सब पीटा जाता है कि लोकतंत्र समाप्त हो गया है। अब आप वाइस प्रेसिडेंट की मिमिक्री कर रहे हैं और उसका वीडियो बना रहे हैं, वो भी संसद के परिसर में। इससे बड़ा लोकतंत्र और क्या चाहिए सर? और क्या करेंगे लोकतंत्र के अंदर? कोई तो सीमा रखेगा विपक्ष? विपक्ष सारी सीमाएं लांघ चुका है मोदी के विरोध में। वही देश के उपराष्ट्रपति जी कहते हैं मैं जाट समाज से आता हूं, मैं किसान का बेटा हूं। आप बताइए, जो महिलाएं जो नहीं जो बेटियां बैठी थी वो किस समाज की थी? जो मेडल देश के लिए जीत के आई थी, तब आवाज कहां गई थी? किसान धरने पे बैठा था, किसान की मौत हो गई, तब आवाज कहां गई थी? मैं बताता हूं कि आप इस तरह की बातें करते हैं, मुद्दों को भटकाइए नहीं। जी जी, साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। बिल्कुल मानता हूं कि जो लड़कियां बैठी थीं वो देश के लिए उन्होंने शानदार काम किया है, पर मैं ये भी कहना चाहता हूं, अगर आप समाज के स्वाभिमान की बात करते हैं तो जाट समाज में तो एक से एक पहलवान हुए हैं, एक से एक खिलाड़ी हुए हैं। अरे आज से थोड़ी हुआ है। अरे बताइए, मोहम्मद गोरी को भी खोखरों ने मारा था। तो? अगर आप देखिए, हुणों को भी जाटों ने हराया था। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। अगर जाट समाज से पहली बार उपराष्ट्रपति हुआ देश के सर्वोच्च संवैधानिक संस्थान में, दूसरी बात और उसका मजाक उड़ाया गया। हमने जाति जनगणना मजाक नहीं उड़ाया। अमित जी, जाति जनगणना की बात बोलो तो कहेंगे जाति जनगणना नहीं कराएंगे, लेकिन जाति के नाम पे वोट मांगना होता है तो तैयार हो जाते हैं। आप जातिगत जनगणना के पक्ष में हैं। एक मिनट ना, गुप्ता जी आपके पास मैं आता हूं। बीजेपी के साथ आपका विरोध है, कांग्रेस के साथ भी आपकी लड़ाई थी, लेकिन अब आप निकट आ गए हैं कांग्रेस के, एक अलायंस करना चाहते हैं कांग्रेस के साथ। ये मजबूरी है, और इसी मजबूरी की वजह से जो फूहड़पना हुआ भारतीय संसद के बाहर, जो मिमिक्री हुई, उसको भी आप खुल के उसका विरोध नहीं कर पा रहे। हो सकता है आप दिल से साथ ना हो, लेकिन बोल भी नहीं पा रहे, यानी दिल की अरमा जो है वो जुबान पर नहीं आ पा रहे। रुक, तेरे को बताते तेरी माँ की। भाई मुझे ऐसा लगता है कि मैं जब सामने मेरे जो टॉपिक आपने चलाया, कमल या दलदल, माफ कीजिएगा आपका शो, आप जो मर्जी नाम रख सकते हो, लेकिन नाम मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा, क्योंकि दलदल कमल मतलब ये ठीक नहीं है। आपने बहुत अच्छी अच्छी फोटो लगाई है, मुझे बहुत खुशी हो रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी उसमें मुस्कुरा रहे हैं, गृह मंत्री जी मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन बाकी सबको भी मुस्कुराते हुए लगा दो, क्या दिक्कत है? आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। जो बाहर आके संसद के बाहर हुआ, पहली बात तो बार बार इस बात पे ध्यान देने की बात है कि संसद के अंदर नहीं हुआ। जो मिमिक्री हुई जो हुई संसद के अंदर नहीं थी, बाहर थी। इन दोनों बातों में बहुत अंतर है। और बाहर क्या होता है, एक अलग आचरण है, अलग आचरण होता है। दो सम्मानीय हमारे साथ में सांसद है, मैं विधायक हूं, मैं आपको अच्छी तरह बता सकता हूं। तो इसमें थोड़ा डिफरेंस है। जैसे कि यहाँ आप क्या करते हैं वो एक अलग बात है, और इस बिल्डिंग के बाहर क्या करते हैं वो एक अलग बात है। खैर, सबसे पहली बात यह। दूसरी बात यह है कि जो हुआ, जो कल हुआ, जो परसों हुआ, देश के इतने अच्छे अच्छे जो मेडल लेके आने वाले हैं, वो कहते हैं हम आज के बाद में खेलेंगे नहीं। अपने जूते उठा के उन्होंने टेबल पर रख दिए, उस पर कोई बहस नहीं। उसी समुदाय से वो लड़कियां आती हैं। मेरा तो सुधांशु जी से सवाल है कि अगर हमारे महामहिम जी, उपराष्ट्रपति जी, ये कहते हैं वो एक संवैधानिक पद है, आप कहते हैं, मैं भी मानता हूं, मैं भी जानता हूं, लेकिन अगर वो एक संवैधानिक पद है तो क्या उनको कहना चाहिए मैं एक विशेष समुदाय से आता हूं? और अगर वो समुदाय से आते हैं, अगर वो ये कह रहे हैं, तो क्या उनको तकलीफ नहीं हुई जब उस लड़की ने रोते हुए कल कहा कि मैं आज के बाद में नहीं खेलूंगी? क्या ये तकलीफ नहीं हुई जब वो लड़की बार बार कह रही थी, वो बच्चियां कह रही थी कि हमारे साथ में ब्रजभूषण सिंह जी गलत कर रहे हैं? तकलीफ नहीं हुई जब हरियाणा के खेल मंत्री के ऊपर आरोप लगे, कोच ने लगाया कि ये बदतमीजी कर रहे हैं? और सॉरी जिस तरीके से नाम बदलने के एक्सपर्ट है, रबर स्टैंप की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं वाइस प्रेसिडेंट को। काका हाथरसी की कविता याद आती है कि नाम तो है गंगा जमुना और कुएं पे भरने जाए पानी, तो इंडियन पैनल कोड का नाम बदल दो, इसका बदल दो। अरे किसी बच्ची को सुरक्षा नहीं मिल रही, किसी आदमी को रोजगार नहीं मिल रहा, गरीब को रोटी नहीं मिल रही। जेएनके में 3 कल हमारे आर्मी के जवान मारे गए। आपके मेरे प्रधानमंत्री, आपने क्या मेरे भी है, उनका कहना था कि अब नोटबंदी हो गई, अब सारा भ्रष्टाचार खत्म, लोगों पे पैसे मिले जा रहे हैं। क्या बात तो सही है। संसद में अटैक करने वाले लोगों की बात कर रहे हैं। संसद में जो अटैक जिन लोगों ने किया वो कौन, उनको ले जाने वाले कौन थे? आप ही के पार्टी के सांसद थे। 205 लाख करोड़ का कर्जा भारत पे हो चुका है। अच्छा, भारत की एक चला जाऊं, मैं चल देता हूं, मैं तुरंत चल देता हूं। अगर आप मुझे रोकेंगे मैं चला जाऊं। मैं रोक नहीं, एक सेकंड नहीं, मैंने आधा घंटा सुना है। 55 लाख था,
अब 2,05,000 सोचो 205 लाख 205 लाख करोड़ कमाल की है 205 लाख करोड़ उनको बोलने दीजिए नहीं इन्हें भी बोलने दीजिए भाई 205 लाख करोड़ समाजवादी पार्टी है बोलो, बोलो, मैं अपना टाइम देता हूं, आप बोलो 205 लाख करोड़ कर्जा देश पे हो गया। ये इनकी मेहरबानी है, सरकार की मेहरबानी है। जब ये सरकार में आए थे तो 55 लाख करोड़ था, अब कितना बढ़ गया? आपके उस पे नहीं दलदल लिखने बोलेंगे। से आपके दलदल लिखने से दलदल नहीं हो जाएगा। थोड़ी मर्यादा रखिए। मोदी के सामने कौन? अभी तो राम मंदिर का निर्माण भी हो रहा है और बीजेपी ने वो पॉलिटिकल वादा सिर्फ नहीं किया था, उसको निभाया भी। उसका भी एक इंपैक्ट चुनाव में आएगा। जब 500 वर्षों बाद राम का मंदिर बन रहा है, 50-60 साल की बड़ी लीगल लड़ाई के बाद राम का मंदिर बन रहा है, क्या आपको लगता है इन सबका इंपैक्ट आएगा? और अलायंस कोई भी कर लो, लेकिन मोदी फैक्टर है। मैं तुम्हें अभी समझाता हूं। देखिए, आदरणीय इंदिरा गांधी जी चुनाव जब लड़ रही थी, कोई दुनिया में ये मानने को तैयार नहीं था वो कभी चुनाव हार सकती हैं। हारी। भाजपा के अब तक के सबसे बड़े नेता माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, इंडिया शाइनिंग का नारा और ये कहना कि मेरा आखिरी चुनाव है, उसके बावजूद भी भाजपा या एनडीए सरकार में वापस नहीं आ पाई। आप मोदी फैक्टर को पॉजिटिव देखते हैं, मैं मोदी फैक्टर को नेगेटिव भी देखता हूं, क्योंकि लोगों को लगता है कि जो देश प्यार से बीजेपी कहती है कि आप भ्रष्टाचार कर रही है हमारी पार्टी। मेरी बात को पूरा हो दे दीजिए। देखिए, ये बार बार कहना कि देश अब आगे बढ़ने लग गया, ये मेरे पिताजी का, आपके पिताजी का, आपके दादाजी और मेरे दादाजी का मजाक उड़ाना है। उन्होंने भी यह काम धंधा करा, आपको पढ़ाया, मुझे पढ़ाया, तब बीजेपी की सरकार नहीं थी, तो आप कैसे पढ़ गए साहब? ये बच्चों के बाप दादा का कुछ नहीं कर रहे थे क्या? मजाक उड़ा रहे हैं हमारी पढ़ाई का, लिखाई का, हमारे बाप दादा का? आप कैसे कहते हैं? बार बार अरे 2014 के बाद में तो मेरे बच्चे पैदा हुए होंगे, मैं थोड़ी पैदा हुआ हूं। मेरे पिताजी ने मुझे पढ़ाया। 2013 में नई राजनीति लेके आएंगे, सब बेकार 2013 पहले। मेरे पूर्वजों का मजाक नहीं उड़ा सकते आप। मेरे पूर्वज भी पढ़े लिखे थे, आपके भी थे और आपके भी थे। सुधांशु जी, आप इतने पढ़े लिखे, इतने अच्छे बने, तो भाजपा की सरकार ठीक है, अब पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। मेरी आखिरी बात सुनिए। जी। पाकिस्तान और इंडिया एक साथ आजाद हुए, बल्कि पाकिस्तान एक दिन पहले आजाद हुआ था, लेकिन ये विभाजन की राजनीति, ये नफरत की राजनीति ने पाकिस्तान को तबाह कर दिया। हिंदुस्तान को वही लेके जाना चाहते हैं, नहीं जाने देंगे। हम हिंदुस्तान को वही लेके आएंगे जो प्यार का देश है। ये हम विश्व गुरु थे सर, और रहेंगे। ठीक। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हुआ जो है वो भी चले गए थे, याद करिए, साधना करने चले गए थे। अब ये दूसरे आए हैं, ये साधना करने के लिए जा रहे हैं। आप तो गुफाओं में भी कैमरे लेके बैठते हो। जिस गुफाओं में कोई नहीं जाता वो कैमरे लग जाते हैं। कमाल है, कहां से कैमरे आ जाते हैं? शाह जी बिल प्रसारित करते हैं कि अब रेप पर सीधा फांसी दी जाएगी, और दूसरी तरफ साक्षी मलिक अपनी रेसलिंग के लिए वो मना कर देती है, वो त्याग लेने को तैयार है, क्योंकि WFI ने फिर से बृजभूषण शरण सिंह को विजयी बनाया। ऐसा क्यों सर? देखिए, जो मांग थी उस पे जांच हो रही है, कोर्ट के आदेश पे जांच हो रही है। पर ये बताइए, चुनाव कोई जीत जाएगा, अगला कहेगा कि हम छोड़ देंगे? भाई, चुनाव ही तो तय करता है ना कि कौन बनेगा। अब मेरे मन का चुनाव नहीं हुआ है, ये उन बच्चों को किसने भड़काया, ये देखने की बात ठीक है, अच्छा ठीक है सवाल।